वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे रिक्रिएशन और लेज़र क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये लोग कब करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से फंक्शन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्रिएशन क्या होता है। रिक्रिएशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट पीपल चूज टू डू टू रिफ्रेश देयर बॉडी, माइंड एंड मेक देयर लेसर टाइम मोर इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल। रिक्रिएशन का मतलब ये है कि उन एक्टिविटीज़ से है जो कोई भी व्यक्ति चूज़ करता है, किसके लिए, अपने बॉडी को फ्रेश करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, और उसका जो लीजर टाइम है यानी कि उसके पास जो खाली समय है उसको किस कुछ इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल तरीके से यूज़ करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ का सहारा लेता है उनको क्या बोलते हैं, मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं। रिक्रिएशन इज इंडिविजुअल्स प्रेफर्ड pleasurable and enjoyable activities in which they engage during leisure time। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जिन एक्टिविटीज़ को प्रेफर करता है प्लेजर के लिए, एंजॉय के लिए, और उस एक्टिविटीज़ के अंदर अपने लेजर टाइम के अंदर क्या होता है, एंगेज होता है, उनको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं। यानी ओवरऑल मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जब क्या करता है, अपने लेजर टाइम का यूज़ करता है किसके अंदर, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जिससे उसका माइंड फ्रेश होता हो, बॉडी फ्रेश होती हो, उसको खुशी मिलती हो, उसको आनंद मिलता हो, इस चीज़ की जो एक्टिविटीज़ है उनको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं। फिर जॉन पिग्रम नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी एक डेफिनेशन दी। उसके अकॉर्डिंग क्या थी, रिक्रिएशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिविटी वॉलंटरली अंडरटेकन प्राइमरली फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग लेजर टाइम। यानी कि इसका भी ओवरऑल वही मतलब निकलता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी कहेंगे जो कब ली जाती है, प्राइमरली यानी कि मुख्य तौर पर किसके लिए, प्लेजर के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए। कब, अपने लेजर टाइम के दौरान। जैसे वॉकिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। इस प्रकार कुछ भी एक्टिविटी कोई व्यक्ति करता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कुछ लोग इसको कहते हैं। उसके बाद में आता है इसकी वैल्यूज़ क्या है, इनसे किन किन वैल्यूज़ का हमें हमारे साथ में जुड़ती है। जैसे सोशल इंटीग्रेशन का इसमें हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता है, इसे व्यक्ति सोशल इंटीग्रेट होता है। उसके बाद में सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसकी मदद से क्या बनता है, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्रिएट होता है व्यक्ति का इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से। उसके बाद में ये फिज़िकल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, यानी कि कोई वॉकिंग करता है या कुछ और एक्टिविटीज़ में भाग लेता है जिससे उसका क्या होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होती है। वर्क टेंशन रिड्यूसेस, उसका काम रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में भाग लेने से उसके क्या होता है, अपना वर्क टेंशन जो होता है, उसके काम का जो बाहर उसके ऊपर टेंशन होती है, अपने ऑफिस के बर्डन की, बिजनेस की, उन सब चीज़ों से क्या होता है, उसको टेंशन से छुटकारा मिलता है, उसकी रिलैक्स होता है, वो डिप्रेशन रिड्यूस होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इस प्रकार उसको मदद मिलती है। उसके बाद में चांसेस ऑफ इलनेस आएगा, चांसेस ऑफ इलनेस रिड्यूसेज, यानी कि बीमार होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि रिक्रिएशनल एक्टिविटी से क्या होता है, उसका माइंड और बॉडी थोड़ी फ्रेश हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वो बीमार होना का जो चांसेस है उसके कम हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन डेवलप, सोशल इंटरेक्शन क्या होती है, डेवलप होती है, यानी कि किसी प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जब व्यक्ति बाहर जाता है तो उसकी लोगों से बातचीत बढ़ती है, लोगों से संपर्क बढ़ता है, उनका आपस में जो उसका सर्कल है वो इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार ये एक फ़ायदा मिलता है जो हमने देखे कि ये जो वैल्यूज़ इनका डेवलपमेंट होता है, इन वैल्यूज़ का किसके माध्यम से, रिक्रिएशन के माध्यम से, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यानी किस किस प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोग हैं वो भाग लेते हैं। फिजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो सकते हैं, कैंपिंग है, आउटडोर हो सकते हैं। ऐसी 4 प्रकार की अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फिजिकल में क्या क्या होंगे, जैसे कोई स्पोर्ट्स में भाग ले, कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई गेम खेलना, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को अपने खाली समय के अंदर कोई हॉकी खेलना पसंद करता है, जो भी क्रिकेट खेलने लोग जाते हैं, जो भी उसको पसंद है वो करता हूँ। उसके बाद में आता है फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जिम वगैरह जाते हैं। उसके बाद में आता है सोशल एक्टिविटीज़, यानी कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं अपने खाली टाइम में, बैंक्वेट्स में जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं।
आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकती है, जैसे कुछ लोग पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ स्क्रैप बुक बनाते हैं, सेरेमिक्स बनाते हैं, या वुड वर्किंग करते हैं यानी कि लकड़ी के ऊपर कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं। इस प्रकार अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या करते हैं लोग भाग लेते हैं। लास्ट में आता है कैंपिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ लोग कैंपिंग पे जाते हैं, जैसे डे कैंप हो सकते हैं, एक दिन के लिए चले गए, या रेजिडेंशियल कैंप हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए वहीं रुकते हैं, अपने कुछ तंबू लगा लेते हैं, उनके अंदर रुकते हैं, ऐसे करते हैं। बैक पैकिंग, यानी जब हमने टूरिस्ट के बारे में बात की थी तो बैक पैकर्स टूरिस्ट के बारे में बात की थी, तो ये बैक पैकिंग करते हैं, कुछ अपना यानी इतने बैग के अंदर पूरा सामान पैक करके और उसके ऊपर जाते हैं। फ्लोट ट्रिप्स हो सकती हैं, जैसे नाव के अंदर कुछ लोग यात्राएं करते हैं, फ्लोट यानी नाव, बोट ट्रिप्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। एन्जॉयमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अम्यूज़मेंट, एन्जॉयमेंट, जॉय, प्लेजर, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन, यानी ये सब के सब क्या है, हम इनको ये कह सकते हैं ये रिक्रिएशन के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि इस चीज़ की प्राप्ति के लिए बंदा क्या करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेता है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए, अपने सोशलाइजेशन के लिए, उसका सोशल सर्कल बढ़े, उसका सोशल डेवलपमेंट हो, उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, लोगों से मिलता है, बाहर जाता है, देखता है सोसाइटी को, तो उससे सोशल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, खुद को खुशी मिलती है, उसको टेंशन रिड्यूस होता है। इस प्रकार अलग अलग क्या हो सकते हैं किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आफ्टर डेट आता है लेजर क्या होता है, यानी कि लेजर उसको बोलते हैं कि जो अपना फ्री समय है किस में से निकाला हमने, अपने बिजनेस में से, काम में से, जॉब में से, स्टडी में से, डोमेस्टिक जो काम होते हैं घरेलू काम, उनको उनके अंदर से हमने जो अपना फ्री टाइम निकाल लिया उसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। इसको किस किस और नामों से जाना जाता है, फ्री टाइम कह सकते हैं, स्पेयर टाइम कह सकते हैं, आइडल आवर बोल सकते हैं, और टाइम ऑफ हॉलीडे बोल सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। फिर इसके हम एक डेफिनेशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, लेजर टाइम इज़ एनी फ्री टाइम डेट कैन बी यूज्ड टू परस्यू सेल्फ एंड पर्सनल इंटरेस्ट। उसके बाद में यानी कि वो टाइम जो किसके लिए यूज़ होता है, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के किसी भी काम में यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सोना भी लेजर हो गया, घर के काम करना भी लेज़र हो गया, तो ऐसा नहीं है। लेज़र उनको हम लेज़र में काउंट नहीं करते, इस लेज़र एक्टिविटीज़ के अंदर इसमें काउंट नहीं करेंगे। सोने को और घर के काम करने को वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी चीज़ एक्टिविटीज़ को डालते हैं जैसे साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, बुक रीडिंग हो गया, जो हम डेली लाइफ के कामों के अलावा कुछ करते हैं, उनको हम बोलते हैं लेज़र एक्टिविटीज़ या लेज़र टाइम में जो करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद एडवर्ड ग्रोस ने इसकी डेफिनेशन दी थी, लेज़र रेफर्स टू फ्री टाइम। उस फ्री टाइम को कहते हैं जो क्या है, फ्री टाइम क्या है, फ्री डेट इज़ फ्रॉम द नीड टू बी कंसर्न अबाउट मेंटेनेंस। अपनी डेली डे रूटीन लाइफ के अंदर से जो काम हो उनके अंदर से कुछ हम अपने लिए एक्स्ट्रा वर्क्स के लिए, यानी कि जिससे हमें खुशी मिलती है ऐसे कामों के लिए जो टाइम निकालते हैं, उसको हम लेज़र बोलते हैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ रिक्रिएशन एंड लेज़र। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, बिल्ड फैमिली यूनिटी, यानी कि फैमिली के साथ जब हम ऐसे कुछ उस पे जाते हैं तो फैमिली यूनिटी बढ़ती है। कंट्रोल वेट, फिजिकली हम बात करें तो वेट कंट्रोल रहता है। लुक बेटर, बेटर दिखते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडीज़, स्ट्रॉन्ग बॉडी मेंटेन होती है। बिल्ड सेल्फ एस्टीम, खुद का क्या बनता है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ होता है, खुद का ये कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है, ये इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। फिर आता है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटी से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हम रिलैक्स महसूस करते हैं, अपने काम को और ज़्यादा उसके बाद लगन से मेहनत से करते हैं। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, यानी पार्क्स के साथ भी क्या है, रिक्रिएशन जुड़ी हुई है। इसको हम कह सकते हैं बी हैप्पियर, फील ग्रेट, खुश रहो और अच्छा महसूस करो। उसके बाद में एक एग्जांपल हमने इसमें डाला है रिक्रिएशन गार्डन, एक पब्लिक रिक्रिएशन ग्राउंड जो तैयार किया गया था एक 1887 के अंदर। इस प्रकार का ये गार्डन था। तो आज के इस लेक्चर ये काफ़ी छोटा था, इसके अंदर हमने बात की रिक्रिएशन क्या होता है, लेज़र क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म, यानी टूरिज़्म के क्या क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, उसके बाद में एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।